हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 9 का सेकंड पार्ट। जो हमारा बहुपद का पार्ट 1 हो चुका था, ये है अपना बहुपद का पार्ट 2। अगर वो बहुपद का पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो पहले जाके देखो, क्योंकि उसी से ये कनेक्टेड है। उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से बहुपद को पहचानते हैं, है ना। हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है कि क्या हम लोग का रूल होता है, क्या हम लोग का एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है जिससे हम लोग बहुपद को पहचानते हैं। वो वीडियो देखने के बाद जो है ना, आप ये बोल ही नहीं सकते कि मुझे बहुपद पहचानने के लिए नहीं आता। आप एक एक चीज को, एक एक बहुपद को आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है शेषफल, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, शेषफल प्रमेय क्या होता है ना, कि इनका क्या कहना है कि यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो, ठीक है। px जो है एक अपना बहुपद है जिसका घात 1 या 1 से ज्यादा हो, जैसे 2, 3, जैसे क्यूब, है ना, पावर 4th, 5th जो भी है वो पावर है, ठीक है। एवं एक कोई वास्तविक संख्या हो, एक कोई वास्तविक संख्या रियल नंबर बोलते हैं हो, तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। मतलब ये प्रमेय करता है कि अगर कोई हमारे पास px बहुपद है, उसको अगर आप x माइनस a से डिवाइड करोगे तो जो हमारा शेषफल होगा ना, वो होगा p ऑफ a, ठीक है। तो ये तो भैया शेषफल प्रमेय बोलता था, ये अपना स्टेटमेंट दे दिया। तो ये स्टेटमेंट जिसको समझ में आया भी और नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चन करूंगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो क्वेश्चन है, यदि बहुपद px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही पॉइंट था अपना, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना था ना, हम लोग को निकालना था शेषफल, आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो देखो, जो समझे और नहीं भी समझे, तो रूल क्या है समझना। रूल ये होता है हम लोग का निकालने का कि जब भी आपको शेषफल ज्ञात करना हो, px गिवन हो और उसका भाजक जिससे डिवाइड किया हो वो गिवन हो, और तब आपको कहीं पे शेषफल ज्ञात करनी हो, तो जानते हो रूल क्या है। एक मिनट रुको यार। हाँ, तो अपने को क्या करना होता है ना कि तुरंत आपको क्या करना है ना, भाजक को जीरो कर देना है। क्या जीरो कर देना है आपको, भाजक को आपको मस्त तरीके से जीरो कर देना है। यहाँ पे देखो, पहला स्टेप यही है। कभी भी बहुपद गिवन हो, उसका जो जिससे हम डिवीजन करते हैं, मतलब भाजक गिवन हो, और अगर आपसे पूछा जाए कि सर शेषफल क्या होगा, तो आपको पहला स्टेप जो करना है वो आपका स्टेप ये है कि आपको पहले भाजक को जीरो कर देना है, ठीक है। तो अब देख लो कि भाजक कौन सा है, तो कह रहा है कि इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप मस्त x माइनस 2 क्या कर दोगे, जीरो। तो हमारा कितना आ गया, x बराबर 2। ये शून्यक वाला कंसेप्ट है। शून्यक मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि शून्यक क्या होता है। ये शून्यक निकालने का एक तरीका है। तो 2 हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 2, ठीक है। फिर आगे का रूल ये है कि जब आप भाजक को जीरो करके जो भी वेरिएबल है, जो भी अपना चर है, उसका जब वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस वैल्यू को आपको सीधे इसमें पुट कर देना है, ठीक है। बहुपद में पुट कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। जैसे x इक्वल टू 2 आया, तो हमारा जो शेषफल जो होगा p ऑफ 2, माना px जो था, इसमें x की जगह पे ये जो x है यहाँ पे आप 2 पुट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, शेषफल। तो हम लोग पुट कर दिए, मस्त। देख लो ध्यान से, हमारा p ऑफ 2 क्या हो जाएगा बताओ, 2 टू द पावर 4 था ना, x टू द पावर 4 था, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो प्लस 1 यहाँ से। तो जो आप इसको सॉल्व किए तो हो गया ना 9 आंसर। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने तो जानते हो, बुधियार हो इतना, ठीक है। और नहीं भी जानते हो, जोर घटाओ तो नीचे कमेंट बॉक्स में करना, शर्माने की जरूरत नहीं है, हर चीज क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको शेषफल ज्ञात हो गया। तो समझ रहे हो ना कि यही चीज को हमने क्या किया कि सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में बताया है कि आप स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले क्या करना होता, भाजक को जीरो करो, फिर जो हमारा चर का वैल्यू आया सीधे बहुपद में पुट करो, वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो और मजा आएगा। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। देखो समझो, कह रहा था यदि बहुपद fx इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन गिवन था 12x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को 3x प्लस 2 से अगर डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। जो अपना रूल है तो वो रूल लगाओ। सबसे पहले क्या रूल था कि जब भी शेषफल निकालना था, सबसे पहले रूल था कि भाजक को आप जीरो कर लो। तो कर लिए, भाजक क्या है अपना 3x प्लस 2। तो जब 3x प्लस 2 को आप जीरो करोगे तो हमारा x क्या आ जाएगा, -2/3 माइनस
2/3 यही इसका क्या है, शून्यक भी है। और शून्यक नहीं समझो, मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, शून्य का कंसेप्ट पूरा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं देखा कि शेषफल किस तरीके से हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब समझना, जब हम भाजक को 0 कर दिए तो हमारे पास चर का वैल्यू या एक्स का वैल्यू कितना होगा, -2/3। तो अब बताए थे जो भी चर का वैल्यू आए इसको मस्त इस बहुपद में क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक। तो क्या करना है, पुट कर देना, कोई टेंशन लेने की बात थोड़े है भाई, तुरंत पुट कर दो। हम भी क्या किए, एफ एक्स गिवन था, एक्स के जगह पे हम क्या पुट कर दिए, -2/3, एफ ऑफ -2/3, फिर 12x3, तो 12x की जगह पर -2/3 का होल क्यू, ठीक। फिर -13x² -13 x की जगह क्या था, -2/3, तो -2/3², समझ में आ रहा है। फिर देखो अब ध्यान से, क्या था अपना -5x था, तो -5 इंटू -2/3, ये जो x का वैल्यू, ये क्या है, x का तो वैल्यू आया है यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, ये वाला x का वैल्यू, ठीक है। फिर +7 यहाँ भी था क्वेश्चन में भी, तो हम लोग भी यहाँ क्या लिखेंगे, +7। तो अब इसको इन्होंने मस्त सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सॉल्व किया। इसमें कुछ है नहीं, इसमें लघुत्तम महत्तम, लघुत्तम निकालना, महत्तम तो निकालना ही नहीं, लघुत्तम निकाल लोगे ना आपका आंसर, जब पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यही एग्जैक्टली अब क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। फालतू का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहला रूल है कि आप क्या करो ना, कि भागफल जो भाजक होता है उनको आप 0 कर लो। जब भाजक को 0 कर लोगे, जो भी वैल्यू आपका चर का आएगा, जो आपका रिस्पेक्टिव बहुपद है उसमें आप मस्त पुट कर लो, वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के समझ में आ रहा था बात, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझना, कंसेप्ट वही है भाई, कहीं का क्वेश्चन है कहीं का क्वेश्चन बनेगा। एक चीज तो समझ लो कि यहाँ पे जितने भी टीचर है ना, टोटल आईटी एनआईटी के हैं। यहाँ पे आपको वैसा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं लगने वाला है, सब क्वेश्चन आसान लगेगा। बस आप लोग घर पे जाकर खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। गारंटी रिजल्ट की मैं लेता हूँ, आप पढ़ते जाओ और बंदे को लाओ, क्योंकि हम लोग ने न्यू चैनल स्टार्ट किया है। हम लोग चाहते कि हर कोने में पहुंचे, और हम चाहते कि हर बच्चे को फायदा मिले यार, हर बच्चे को। समझ में आ रहा ना। चलो देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि बहुपद gx इज इक्वल टू x³ - ax² प्लस 6x - a को x - a से भाग दे तो शेषफल ज्ञात करे, ठीक है। तो अगेन वही क्वेश्चन है, एक gx था, x - a से भाग दे शेषफल ज्ञात करे। तो अपने लोग का रूल क्या है, अपने लोग का रूल ये है कि सबसे पहले आप भाजक को 0 कर लो। तो भैया यहाँ पे भाजक कौन है, आप बता दीजिए। अब बताओ भाई, इनको इससे डिवाइड किया तो यही हमारा क्या है, भाजक। हिंदी में लिख दें, भाजक, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। तो यही जो भाजक था उसको मस्त क्या कर लो, 0 कर लो। तो क्या हो जाएगा, x - a = 0 करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x = a। समझ में आ रहा है। बस जो बताए थे, जो आपके चर का वैल्यू आएगा उसको मस्त क्या किसमें पुट कर देना है, यही फंक्शन में, जो भी फंक्शन था, जो भी बहुपद था वही तो किए थे। हमारा x = a आया, g(x) हमारा ये गिवन था, तो हम लोग क्या निकाल लिए, g(a), x की जगह पे a पुट कर लिए। यहाँ x की जगह पे a पुट की, तो हर जगह x की जगह पे a पुट करोगे। x³ था तो a³, ठीक है, समझ में आ रहा है। -ax² था तो -a, x की जगह पे a² प्लस 6x तो प्लस 6a माइनस a। अब देखो ऑब्वियसली सॉल्व कर लोगे, a³ ये माइनस फिर a³ प्लस 6a माइनस a प्लस a³ माइनस a³ कट गया, तो क्या बच गया हमारा 5a, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। देखिए समझना कि किसी भी आदमी को, किसी भी बंदे को किसी भी चीज में दिक्कत हो ना, 5th से लेकर 12th तक हर चीज पूछो। जोड़ में दिक्कत है जोड़ बताऊंगा, घटाओ में दिक्कत है घटाओ बताऊंगा, एलसीएम में दिक्कत है एलसीएम बताऊंगा, गुना में दिक्कत है गुना बताऊंगा, और कोई चीज, किसी भी चीज में दिक्कत हो ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हर एक चीज का रिप्लाई करूंगा, हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। तो कंसेप्ट समझ लेना कि भाजक 0 कर लेना है, मस्त वो जो भाजक समय चर की वैल्यू आएगी उसको मस्त पुट कर देना अपने को फंक्शन में, आपका शेषफल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन देखो। कह रहा कि यदि बहुपद, थोड़ा सा जूम कर ले क्या, छोड़ो यार ये ठीक तो है यार। बहुपद px है, चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। बहुपद px है 2x³ प्लस bx² प्लस 3x - 5 एवं gx एक दूसरा बहुपद है x³ प्लस x² - 4x प्लस b हो तो, तथा दोनों को x - 2 से अगर भाग देने पर शेषफल समान हो तो b का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन भैया का कहना यह है, देखो पहले जब जो भी क्वेश्चन बोले ना, तो उससे एक अपना एक फिगर आउट बनाओ कि क्या ये बंदा बोलना चाह रहा है ना, क्या ये बंदा रिवील करना चाह रहा है, क्या ये बंदा बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले आप वो ड्रॉ करो। कहना ये था कि एक px था, तो कह रहा था px को डिवाइड करने पर x - 2 से, हम डिवाइड कर दे x - 2 से, तो बोल रहा है कि इससे शेषफल कुछ ना कुछ आएगा। ऑब्वियसली जब इससे डिवाइड करोगे तो हम मान लिए कि शेषफल a आया।
इसी तरह बोल रहा था कि gx जो था उसी को सेम से x-2 से इसको भी डिवाइड किया है और x-2 से इसको भी डिवाइड किया है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ये दोनों आदमी को, ये बहुपद और ये बहुपद दोनों को किससे डिवाइड किया गया, x-2 से। तो इसलिए हम लोग डिवीजन में जो कर रहे हैं हम लोग x-2 से यहाँ भी किए हैं और यहाँ भी किए हैं। तो ऑब्वियसली जो gx होगा उसमें जो आप x-2 से डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल कुछ ना कुछ मान लो b आएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का कहना है ना कि ये जो शेषफल आएगा, इससे जो शेषफल आया और जो इससे जो शेषफल आया वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि शेषफल हमारा क्या होगा, समान होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? तो चलो ध्यान से समझो। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, शेषफल a इक्वल टू शेषफल b, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, शेषफल a निकाल लेना, शेषफल b निकाल लेना, दोनों का इक्वेट कर दोगे तो जो भी वैल्यू आपसे पूछे वो आप आंसर आराम से कर सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो देखो ध्यान से। देखो एक्चुअली मैं यूट्यूब पे जो वीडियो देखता हूँ ना यार, तो देखते हैं कि बहुपद 1 घंटे में खत्म हो गया, आधे घंटे में खत्म हो गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ ना भाई, अगर बहुपद पढ़ना शुरू करूंगा ना तो 15-20 दिन पढ़ाऊंगा, खाली बहुपद पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप देखना पिछला लेक्चर भी देख लेना कि बहुपद का मेरे को लगता है कि 15 मिनट से ऊपर ही है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ऐसी मैं बहुत सारा लेक्चर बनाऊंगा यार, समझ रहे हो ना? लगातार क्वेश्चन लगवाऊंगा, 20 मिनट से कम नहीं, समझ रहे हो ना? 15 से 20 मिनट का मिनिमम लेक्चर आप समझ के चलो, उससे एक्स्ट्रा भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो समझना ध्यान से। देखें तो फाइनली हमको क्या निकालना था ना कि शेषफल a निकाल लें, अगर शेषफल b निकाले तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि शेषफल a के लिए क्या किए, तो फिर अगेन मैंने इस बंदे की हम इसको a पॉइंट माने थे px को, तो बताए थे ना कि कभी भी शेषफल निकालना तो भाजक को 0 कर दो। तो भैया px को कौन डिवाइड कर रहा था, x-2, यही तो हमारा था भाजक, तो इसको 0 कर लो। वही किए मैं, देख लो ध्यान से। शेषफल a के लिए किए ना, भाजक a को 0 किए, भाजक a हमारा क्या था, x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अब देखो बहुत लोग को समीकरण में दिक्कत होता है कि भैया यहाँ पे माइनस था तो प्लस कैसे हो गया, मैंने ये सब रूल होता है, ठीक है ना। अगर समीकरण में प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है ना। संकोच करने की कितनी बार बोलूंगा, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, पूरे सही तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तब देखो x इक्वल टू 2 आ गया हमारा। फिर बताया था जब भाजक, जब भी कभी भी शेषफल निकालना हो तो आपको क्या रूल होता है, भाजक को 0 करो और जो भी चर का वैल्यू आया उसको मस्त फंक्शन में पुट कर दो। यहाँ फंक्शन क्या था अपना px, इसी में मस्त पुट कर दिए। 2x क्यू था तो x के जगह पे यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे। देखो वही किए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस b इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 पुट कर दिया x के जगह पे 2, तो हमारा आया 16 प्लस 4b, 3 दूना 6 में से 5 गया तो 1 प्लस 1, इसको मान ली इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन फिर आपको क्या निकालना था, शेषफल b। कुछ तो रॉकेट साइंस थोड़े निकालना है, जो कंसेप्ट बताया हूँ वो कंसेप्ट आप बने रहो, क्वेश्चन आपका बनते चले जाएगा, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट था शेषफल b निकालने के लिए, फिर अगेन आप क्या करोगे, भाजक b को 0 करोगे, पहला रूल यही है। तो भाजक b भी आपका क्या था, x-2 ही तो था, gx को जो डिवाइड कर रहा था तो क्या डिवाइड कर रहा है, x-2 तो डिवाइड कर रहा है। तो मतलब क्या कि हमारा x-2 अगेन क्या आ जाएगा 0, फिर से अगेन हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2। फिर से क्या रूल होता था, भाजक को 0 कर दो और मस्त जो भी चर का वैल्यू आए उसको मस्त किस में पुट कर दो, फंक्शन में। तो यहाँ फंक्शन हमारा क्या है, gx, वहां px था, अब b के लिए हमारा कितना था, gx। तो gx क्या था, यहाँ देख लो ध्यान से, gx था अपना ये वाला पोर्शन, इसमें x का वैल्यू मस्त पुट कर दिए। देख लो ध्यान से, देखो 2 क्यू प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये वाला देखो 2 क्यू प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस b। तो इसको सॉल्व कर लोगे, 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस b, माइनस 8 प्लस 8 कट गया तो क्या हो जाएगा, b प्लस 4। अब भैया जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था वैसे चलो, दोनों का शेषफल क्या है हमारा सेम, मतलब क्या, इक्वेशन 1, ये जो शेषफल a आया इक्वेशन 1 और जो शेषफल b आया यहाँ से इक्वेशन 2, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा था कि जो हमारा px में जब x-2 से डिवाइड करते हैं तो उससे जो शेषफल आया इक्वेशन 1 वो हमारा हो जाएगा जो शेषफल b आया था जब gx में हम लोग डिवाइड किए थे x-2 से, वो दोनों शेषफल क्या होगा, इक्वल होगा। बस इक्वेशन 1 कितना है देख लो जल्दी से, 16 x 17 प्लस 4b, ठीक है, दिक्कत यहाँ लिख लिए। और ये क्वेश्चन 2 कितना था, b प्लस 4 लिख लिया आराम से, ठीक। इसको मस्त सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3b, अब b हो जाएगा माइनस 13/3। समझ में आ रहा है? तो हम लोग का क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ गया मस्त। अब क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि आपका b का वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा हो ना। तो पूरा जो कंसेप्ट बताया ना, आप कंसेप्ट पे बने रहना, क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि रुक जाए। कोई भी क्वेश्चन लगाओ, आलोक बुक एक बहुत अच्छा बुक मैं मानता हूँ, मैं भी उसी से पढ़ता था, और दूसरा क्या एनसीईआरटी बुक, ये बेस्ट बुक है, इनके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा लो, पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लो, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है।
तो कंसेप्ट बने रहना, हर एक क्वेश्चन बनेगा। चलो देखो एक और क्वेश्चन कराता हूँ अच्छा वाला। देखो कह रहा है कि बहुपद अपना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी को x माइनस 1 एवं x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 5 एंड 19 प्राप्त होता है, तो a तथा b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो फिर से अपना कंसेप्ट बने रहो, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, सब वही है, फिर से वही है। तो अब बस क्या है कि जब px को जो हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल अपना 5 आ रहा है, और जब px को x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 19 आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप निकालोगे शेषफल। शेषफल निकालने का रूल ये है कि जो भी भाजक है अपना उसको जीरो कर लेना है। वही क्या है, चूंकि भाजक x माइनस 1 है तो शून्य क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। वही जो भाजक जीरो करते हैं उससे हमारा जो भी x का वैल्यू आता है वही हमारा शून्य होता है। फिर से अगेन जो भी आपका भाजक को जीरो करके चर का वैल्यू आया मस्त फंक्शन में पुट कर दो। इसमें px कितना था, देखो px x टू द 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस b था, तो मस्त क्या किए, पुट कर दिए। देख लो p ऑफ 1, ठीक है, p ऑफ 1 देखो यहाँ पे पुट कर लिए, 1 टू द पावर 4 2 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। इसको जब सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया आंसर, समझ में आ रहा है ना, 2 माइनस a प्लस b। मैंने इस पॉइंट का हमारा क्या आया, शेषफल। मतलब ये px को जब x माइनस 1 से डिवाइड किए तो हमारा शेषफल आया क्या, 2 माइनस a प्लस b। समझ में आ रहा है, कोई भी कंसेप्ट वही है जो कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, भाजक को जीरो किए हैं फिर उसको इसमें वैल्यू पुट किया तो हमारा शेषफल आ गया। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है ना कि जब आप इससे इसको डिवाइड करते हो ना तो शेषफल हमारा 5 आता है। तो बस भैया जो यहाँ से शेषफल आया था P1 ये क्या होगा, इक्वल टू 5 होगा ना भाई, यही 5। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी शेषफल ये भी शेषफल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। वही किया हुआ देख लो ध्यान से, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे ना, 2 माइनस a प्लस बी इक्वल टू 5 माइनस a प्लस बी इक्वल टू 3 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3। क्योंकि अब माइनस को क्या इधर ट्रांसफर कर दोगे, b हो जाएगा a प्लस 3। ठीक, तो पहला इक्वेशन हम लोग का सॉल्व हो गया। चलो अब दूसरे बात के लिए करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब इस px को हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तब क्या रिमाइंडर होगा, तब देखते हैं। तो रूल क्या था, जो भाजक था इसको जीरो करो। जब x प्लस 1 को जीरो करोगे तो x क्या होगा, -1। देखो वहाँ लिखा भी होगा, देख लो ध्यान से, -1। इसको मस्त पुट कर देना क्या, px में। तो px जो गिवन था इसे मस्त हम लोग क्या लिख लिए, p ऑफ -1। ठीक है, तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 4 माइनस 2 -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b। -1 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, +1। अब देखो इसको बहुत लोग को दिक्कत रहता है, देखो -1 टू द पावर 4 को नहीं लिख सकते हैं, -1 टू द पावर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना भाई। -1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, फिर 1 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसलिए 1 लिखा है, कोई परेशानी नहीं थी। अगर 8 भी रहता ना तो उस हिसाब से कर लेते तुम। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो फिर -2 फिर -1 का होल क्यू क्या हो जाएगा, देखो -1 का होल क्यू तो -1 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो -1। ठीक है, अगर ये माइनस प्लस में दिक्कत है तो मैं क्लास 5th में बता चुका हूँ, क्लास 5th का लेक्चर पढ़ा है मेरे नॉलेज डिकोडर चैनल पे, वहाँ क्लास 5th के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि क्या प्लस माइनस का कंसेप्ट है, हर एक चीज क्लियर करके वहाँ पे मैं बताया हूँ। ठीक है, तो अब चीज समझो ध्यान से। और एक देखो आई बटन रहेगा, जब मैं देखो आई बटन का लिंक मिलेगा ना, वहाँ मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा इसका बहुपद का, तो वहाँ से आराम से बहुपद का पूरा क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो p-1 आप सॉल्व किए तो हम लोग का यहाँ पे पॉइंट आ गया क्या, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 6 प्लस a प्लस b। ठीक है, अब ये भी बोल रहा था कि जब x प्लस 1 से आप डिवाइड किए थे ना इसको, तब इसका शेषफल हमारा आया था 19। अगर x माइनस 1 से किए थे तब शेषफल आया था 5, लेकिन जब x प्लस 1 से किए तो शेषफल हमारा कितना आ गया, 19। तो मतलब क्या, जो शेषफल निकाले वो 19 के बराबर होगा। इसका मतलब यही होगा ना, कोई दूसरा चीज थोड़े होगा, वही हुआ। देख लो, जो यहाँ से शेषफल निकाले वो 19 के बराबर हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 19। जो p-1 आया था वहां से हम लोग क्या निकाले, a प्लस बी इक्वल टू 13। तो आपका क्या दो इक्वेशन आ गया ना, देखो ध्यान से। पहला इक्वेशन था b बराबर a प्लस 3, सेकेंड इक्वेशन था आपका a प्लस बी इक्वल टू 13। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या, a पता है b पता है, इसमें भी a भी पता है, दोनों को सॉल्व कर लोगे। तो कैसे सॉल्व करे सर, तो b बराबर a प्लस 3 था ना इसमें, तो इसमें b का वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस b का वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 3, ये वैल्यू b का है इक्वल टू 13। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 5। फिर अगेन अगर a का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दिया जाए b बराबर a प्लस 3 में, तो हमारा b का वैल्यू कितना आ जाएगा, a बराबर 5, अब b का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 8, b इक्वल टू 8। समझ में आ गया, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो चलो एक और क्वेश्चन ध्यान समझना, समझ में आ रहा है बात,
आराम से बस बने रहना, पूरा क्वेश्चन लगा के जाऊंगा, कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, सब क्वेश्चन बना के लेके जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो देख लो क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि बहुपद जो अपना px दिया हुआ था, gx दिया हुआ था, इसको x+1 से डिवाइड किए, x-2 से डिवाइड किए, तो हम लोग का शेषफल आ गया k1 k2, फिर एक रिलेशन दिया हुआ था, फिर से अगेन आपको a का वैल्यू निकालना था। तो जो अपने लोग का रूल है वही करना है। जैसे px को हम लोग डिवाइड किससे किए थे, x+1 से, तो इसके लिए पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने का रूल क्या है, जो भाजक है उसको 0 कर दो, x+1 से डिवाइड किया तो x = -1 आ गया, ठीक। अब फिर उसी x+1 जो -1 आया इसमें पुट कर दोगे तो वही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। जो पुट किया था ये वाला पोर्शन p(-1) पुट कर दिए, -1³ + 2 -1² -5a -1 -7। अब सॉल्व कर लोगे, बुधियार हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो हमारा क्या आ गया, -1 यहाँ से +2 + 5a -7 क्या हो जाएगा 5a -6 अगेन। फिर अगेन आप दूसरे के लिए निकालो, gx को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-2 से, ठीक है। तो फिर अगेन इसके लिए आप निकाल सकते हो शेषफल कैसे निकालते हैं, तो जो भी भाजक था उसको 0 कर दो, मतलब x-2 को 0 कर दोगे तो x = 2 आ जाएगा। यही वैल्यू किसमें पुट कर देना है, gx में पुट कर देना है, तो हमारा शेषफल आ जाएगा। वही किया है, देख लो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट था p-1 जो शेषफल आया था, तो क्वेश्चन में गिवन था कि इसका शेषफल, क्वेश्चन में यहाँ गिवन था कि k1 था, ठीक है। तो उसको आप k1 की इक्वल कर सकते हो, तो k1 की इक्वल कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। इसी तरह जो x-2 को 0 करोगे तो x = क्या आ जाएगा 2, फिर g(x) में पुट कर दोगे, मस्त g(2), वही हमारा रिमाइंडर क्वेश्चन में भी गिवन था कि ये क्या है k2 शेषफल। यहाँ पे देखो ना k2 था ना यार, देखो x+1 के करस्पॉन्डिंग ये था k1 और x-2 के लिए क्या था k2, तो क्या हो जाएगा x-2 से जो हमारा शेषफल निकलेगा वो क्या हो जाएगा k2 के बराबर। वही हुआ है, देख लो ध्यान से, g(2) = k2, g(2) = k2 समझ में आ रहा है। फिर वैल्यू पुट कर लिए, कोई दिक्कत, ठीक है। कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पे g(x) था, यहाँ पे गिवन था ही, आप लोगों को g(2) पुट करना था, x = 2 पुट करना था, बस सब लोग पुट कर दिए। 2³ + a × 2² -12 × 2 + 6, इसको मस्त सॉल्व किए, हमारा क्या आ गया 4a - 10। अब सॉल्व करने के लिए आता होगा ना, अगर समीकरण सॉल्व के लिए नहीं आता तो कमेंट करो, मैं वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 4a - 10 = क्या आ गया k2, क्योंकि ये जो रिमाइंडर आया g(2) भी एक रिमाइंडर है, अब क्वेश्चन ये होता है g(2) एक रिमाइंडर भी, ये हमारा क्या है k2 है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब बताओ, दो इक्वेशन आपको आ गया, एक इक्वेशन आ गया 5a - 6 = k1 एंड 4a - 10 = k2। अब एक देखो ध्यान से कि एक इक्वेशन गिवन था क्वेश्चन में, देखो 2k1 + k2 = 6, ठीक है। तो अब क्या है, k1 k2 का वैल्यू पुट कर दो यार, a का वैल्यू निकालना था ना, 2k1 + k2 = 6, k1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो मस्त, और k2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो मस्त, तो मस्त पुट कर लिए मस्त। देखो 2 5a - 6 + 4a - 10 = 6। अब k क्या था, k1 था 5a - 6 यहाँ से, और k2 था अपना 4a - 10 यहाँ से, ठीक है। मस्त पुट किए, फिर कैलकुलेशन कर लिए, समीकरण सॉल्व किए, तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया बताओ, a का वैल्यू 28/14 = 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, किस तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व, ठीक है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेप जो है हम लोग को भाजक को 0 कर लेना है, फिर मस्त जो भी वैल्यू चर का वैल्यू होगा उसको मस्त पुट करके आप शेषफल निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मजा आया होगा ना तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन जरूर दबा कर रख लो, जिससे क्या होगा ना कि आप, मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा ना आपके पास डायरेक्ट पहुंचूंगा और एट ए टाइम आप जाके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। नीचे में टेलीग्राम का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे नोट्स और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक्स।